नमस्ते। आज हम 2026 के दिल्ली एआई समिट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है एक ऐसे देश के लिए जहां हर पल कुछ नया हो रहा होता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देश के माहौल पर एक नज़र डालेंगे, फिर सीधे चलेंगे एआई समिट में। वहां देखेंगे कि क्या वादे किए गए और लोगों के मन में क्या डर है। टेक्नोलॉजी को असल में काम करते हुए भी देखेंगे, जानेंगे कि युवा इसके बारे में क्या सोचते हैं और आखिर में भविष्य को लेकर एक बहुत जरूरी सवाल पर बात खत्म करेंगे। देखिए, इस एआई समिट की अहमियत को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये सब हो किस माहौल में रहा है, देश में चल क्या रहा है। तो एक तरफ तो देखिए, देश के भविष्य को लेकर बड़े लेवल पर काम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हो रही हैं, बड़ी बड़ी रणनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारी रोज की जिंदगी में भी बहुत कुछ चल रहा है। ऐसी लोकल घटनाएं जो हेडलाइंस बनाती हैं और सबका ध्यान खींच लेती हैं। और इन दोनों के बीच में हैं सामाजिक मुद्दे, ऐसे मुद्दे जो कभी लोगों को जोड़ते हैं तो कभी एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। लेकिन इस सारी रोज की भागदौड़ और उथल-पुथल के बीच दिल्ली में एक ऐसा बड़ा इवेंट हुआ जिसने सबका ध्यान भविष्य की टेक्नोलॉजी की तरफ खींचा। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, वो ये कि इस समिट को कैसे पेश किया गया। इसे दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक बताया गया। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि बात क्या है। एक तरफ तो सरकार ने एआई को लेकर एक बहुत बड़ा सपना, एक विजन सामने रखा, लेकिन दूसरी तरफ इसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी चिंता भी लोगों के मन में है। ये जो सरकारी विजन है ये बड़े बड़े निवेश के लक्ष्यों पर आधारित है। मतलब मकसद साफ है, भारत को एआई की दुनिया में एक ग्लोबल प्लेयर बनाना। और ये स्लाइड उस पूरी दुविधा को, उस कश्मकश को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ उम्मीद है कि एआई हमारी बड़ी बड़ी मुश्किलें हल कर देगा और दूसरी तरफ एक गहरा डर है कि क्या हमारी नौकरियां चली जाएंगी। तो सवाल उठता है कि सरकार इस डर से कैसे निपट रही है। देखिए, सरकार इन चिंताओं को अनदेखा नहीं कर रही है, बल्कि जवाब के तौर पर वो शिक्षा और ट्रेनिंग पर जोर दे रही है ताकि इस बदलाव के लिए सबको तैयार किया जा सके। अब ये सारी बातें सिर्फ हवा में तो नहीं है, इन्हें जमीन पर उतारने के लिए समिट में एआई के कुछ असली प्रैक्टिकल उदाहरण भी दिखाए गए और उनमें से एक तो काफी मजेदार था। मिलिए टीजे से। ये एक रोबोटिक डॉग है और इसका काम क्या है? ये उन खतरनाक जगहों पर जाकर जांच पड़ताल कर सकता है जहां किसी इंसान का जाना सेफ नहीं है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल तरीके से। यहां आप देख सकते हैं कि कैसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को एक आसान, असरदार प्रोसेस में बदल दिया गया है जो असल में जान बचा सकता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात तो हो गई, लेकिन इस समिट में एक और चीज देखने को मिली और वो था हमारी अगली पीढ़ी यानी युवाओं का जोश और उत्साह। तो एक सोच तो ये है कि एआई अब कोई दूर की चीज नहीं रह गई है, ये हमारी रोज की जिंदगी का, हमारी इंडस्ट्रीज का एक हिस्सा बन चुका है। और दूसरी सोच इस बात को और भी पक्का करती है। युवाओं को अब ये समझ आ रहा है कि एआई सिर्फ एक दो चीजों तक ही सीमित नहीं है। अरे, ये तो हेल्थ केयर से लेकर खेती तक हर जगह काम आ सकता है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये समिट एक बात साफ करता है कि हमारा देश आज एक बहुत ही अहम मोड़ पर, एक चौराहे पर खड़ा है। बात यह है कि भारत जो एआई में ग्लोबल लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे एक मजबूत इरादा है। सरकार का विजन है, निवेश के लक्ष्य हैं और सबसे बढ़कर युवाओं का जोश है। ये सब मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जैसे जैसे भारत एआई वाले भविष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी एम्बिशंस और अपने करोड़ों लोगों की सामाजिक और आर्थिक ज़रूरतों के बीच संतुलन कैसे बनाएगा। यही शायद आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौती होगी।